दोस्तों, बिहार में उर्दू के नाम पर जो मामला सामने आया है कि उर्दू टीचर का सरप्लस के नाम पर ट्रांसफ़र की बात आई, लेकिन बिहार में ये भी है कि उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है। उर्दू एकेडमी है, मशावरती कमेटी है, इसके अलावा कई इदारे हैं। करीब करीब सभी उर्दू के इदारे खस्ताहाली के कगार पर हैं। हमारे साथ मौलाना अनीसुर कासमी साहब हैं। सबसे पहले सहाफ़त मीडिया के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। पहला सवाल यही कि उर्दू के साथ हो क्या रहा है बिहार में? देखिए, जहाँ तक उर्दू की बात है, जब से हम देख रहे हैं कि इधर चंद महीनों से जो नई सरकार आई है और हम कह सकते हैं कि नए वज़ीर आला जो बने हैं, उनकी तरजीहात लगता है कि उर्दू के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि वज़ीर तालीम ने जो तरीक़ेकार अपनाया है वो बिल्कुल उससे अलग है जो वज़ीर आला ऐलान करते हैं। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि वज़ीर आला ये एक तरफ तो उर्दू स्कूलों के क़याम की बात करते हैं, नए स्कूलों के खोलने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वज़ीर तालीम जब नए टीचरों की तकर्रुरी की बात करता है तो उसमें उर्दू के लिए जगह नहीं रखता है। तो ये हमें नज़र आता है कि ये दो तरफ़ा जो बात हो रही है, ये इसमें हमारे लिए और उर्दू वालों के लिए ये ख़तरात हैं। अरे, उर्दू टीचर्स के साथ भी मुश्किल है और उर्दू के साथ भी मुश्किल सामने है। और दूसरा ये कि अभी टीचरों के जो ट्रांसफ़र की बात आई तो उसमें भी ये तासुर दिया गया कि उर्दू की जगह नहीं हैं, इसलिए अगर आपका ट्रांसफ़र भी होगा तो आप बग़ैर किसी उर्दू की सीट के आप मुअल्लक़ रहेंगे। तो हम समझते हैं कि ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और ये काम वज़ारत तालीम की तरफ से हो रहा है। इसको हमारी राय यह है कि हमारे इस मिनिस्ट्री में हम कह सकते हैं जो मौजूदा है, उसमें भी कई इदारे हैं जो उर्दू से मुतल्लिक़ हैं, चाहे उर्दू एकेडमी हो, उर्दू मशावरती बोर्ड हो, या ख़ुद जो है अक़लियती कमीशन जो मुसलमानों के और अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए है, उसको इसमें आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार है ये मुख्तलिफ़ पार्टियों की मिली जुली सरकार है, और ये जो पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, चाहे जेडीयू की हो या और दूसरी पार्टियां हों, इनके लोगों की निगाहें इस पर क्यों नहीं हैं? और ऐसी नाइंसाफ़ी की बातें पहले इस समाज में और हमारे रियासत में 6 महीना पहले उस तरह की बातें सुनने में नहीं आ रही थी, जो अब देखने को मिल रही हैं। हालांकि अक़लियती कमीशन ने शिक्षा विभाग को लिखा है, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि जैसे उर्दू मशावरती कमेटी है, तो आखिर उर्दू एडवाइज़री कमेटी को बनाया ही क्यों गया है? जब वो तश्कील है, गठन है, उसके तमाम लोग हैं, तो उर्दू एडवाइज़री कमेटी को मशवरा देना चाहिए था बिल्कुल सरकार सही को कहा आपने। कि उर्दू के सिलसिले इस में क्या हो मामले रहा में है। फौरी तौर पर हमारा मुतालबा होगा कि उर्दू मशावरती कमेटी अपनी बैठक बुलाए और इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेकर सरकार को एक मुनासिब और सही रिपोर्ट पेश करे, जिस पर सरकार अमल दरामद करे। इसी तरह हमारा मुतालबा होगा उन तमाम लीडरों से, ख़ास तौर पर जो लीडर अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो आरजेडी से हों, कांग्रेस से हों, सीपीआई सीपीएम से हों या किसी और पार्टी से हों, वो आपस में बैठें और इस इतने बड़े नाइंसाफ़ी की जो शुरुआत हो गई है उसको दूर करने के लिए आपस में मिलकर बैठकर वो इसका हल निकालें, चाहे जेडीयू के लीडरान हो या और दूसरे हों। चूँकि धीरे धीरे तो उर्दू के वजूद पर ही सवालिया निशान खड़ा हो रहा है बिहार में। हम समझते हैं कि उर्दू वालों को इसके लिए तहरीक चलानी चाहिए, और ये तहरीक के ये जो मैंने बताया कि ये जो स्टेप हैं उसी तहरीक के हैं, और फिर अवामी तहरीक चलानी होगी अगर ये हालात दुरुस्त नहीं हुए तो। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बावजूद जो नए कॉलेजेस खुले हैं वहाँ उर्दू का पोस्ट नहीं है। उर्दू टीचर को पहले ही से परेशान किया जा रहा है, एक तरह से कहा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लड़के जिन्होंने मैट्रिक तक उर्दू की तालीम पाई है और अगर आगे वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में ग्रेजुएट होना चाहते हैं,
تو ان کے لیے سرکار نے جو نئے کالج کھولے ہیں اس میں کوئی انتظام نہیں کیا ہے. اس لیے پہلی فرصت میں ہمارا ان سے مطالبہ ہوگا کہ ایسے اردو کے لیکچرر کی وہ عارضی طور پر تقرری کریں جہاں انہوں نے نئے کالجیں قائم کیے ہیں تاکہ وہاں اردو میں تعلیم دینے والے موجود رہیں اور لڑکے تعلیم پا سکیں. سوال یہ ہے کہ جو بھی کوئی کمیونٹی جو اس ملک کی اور اس ریاست کی شہری ہے جب اس زبان میں وہ پڑھنا چاہتی ہے اور بھارت سرکار کی جو نیتی ہے لسانیات کے بارے میں وہ تو صاف ہے کہ جو اس طرح کی مقامی زبانیں ہیں چاہے اردو ہو میتھلی ہو یا اور زبانیں ہوں جس میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھنا چاہتے ہیں سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم کا وہ انتظام کرے. عوامی سطح پر لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا آخری سوال. دیکھیے ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ کھڑا ہونا ہوگا ان لوگوں کو جو اردو سے تعلق رکھتے ہیں اردو بولتے ہیں اردو پڑھتے ہیں. جب تک وہ عوام میں یہ بات نہیں جائے گی کہ ہمیں اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا وہ ہماری ناانصافی کو دور نہیں کریں گے. جتنے بھی ایم ایل اے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہیں اردو والوں کو چاہیے کہ ان کو بھی اس سنگھرش میں شامل کریں اور یہ لسانیات کے یہاں جتنے بھی شعبے ہیں ادارے ہیں جو بھی تنظیمیں ہیں چاہے ہندی کی ہوں یا اردو کی ہوں یا میتھلی کی ہوں سب کو جوڑ کر ہمیں اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو یہ تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کاریکاری ادھیکش آل انڈیا ملی کونسل جن کا کہنا ہے کہ اردو کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ سماجی طور پر لوگوں کو جاگرک ہونا پڑے گا بلکہ سیاسی طور پر بھی جو لوگ سیاست میں ہیں انہیں بھی اردو کے سلسلے میں آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اردو کا مسئلہ جو ہے حل ہو. بہرحال اس پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ.